शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कवर्धा में दिए अपने एक बयान को लेकर के इन दिनों सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी और म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को परेशानी का कारण बताया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों ने छत्तीसगढ़ में आकर मकान खरीद लिए हैं। यहाँ पर अशांति फैलाने का काम यही कर रहे हैं। राज्य की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, वो तो लगभग साथ में रहना सीख चुके हैं, वो उतना समस्या नहीं करते हैं। इधर बीच में जो विदेशी मुसलमान बांग्लादेश से और बर्मा आदि से, जिसमें रोहिंग्या प्रमुख हैं, जब वहाँ से भगाए गए बौद्धों के द्वारा, तो उनकी बहुत बड़ी मात्रा भारत में प्रवेश कर चुकी है, करोड़ों की संख्या में, और अलग अलग प्रदेशों में वो जाकर के शरण ले रहे हैं। उन्हीं में से बहुत सारे छत्तीसगढ़ की भी शरण ले रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने ज़मीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं। तो बहुत सारे सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं, और उन्हीं की जो प्रकृति है, उस प्रकृति का परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पर अशांति हो रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान आने के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में लगातार ये विषय आ रहा है कि बाहर के लोग आकर के रह रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। इसी लेकर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। साथ ही बीजेपी ने सरकार पर इनकी मदद करने का भी आरोप लगाया। ये छत्तीसगढ़ में लगातार ये विषय आता रहा है कि बड़ी संख्या में बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, जमीनें बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है, और जिस प्रकार से इस सरकार को इस विषय को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए, राज्य सरकार इनको मदद कर रही है, और इसलिए ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है। तो वहीं शंकराचार्य के इस बयान पर कांग्रेस का कहना है कि शंकराचार्य के पास ये जानकारी कहां से आई। शंकराचार्य ने गलत जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। शंकराचार्य जी के पास में ये जानकारी कहां से आई मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। उनको किसी ने गलत जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को जाके अमित शाह से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ देश के मध्य में स्थित है, यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान कैसे आ गए। ये तो अमित शाह जी का फेलियर है, मोदी जी का फेलियर है। तत्काल देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान अब सियासी मुद्दा बन गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोहिंग्या मुसलमान पर राजनीति कितनी दूर तक जाती है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। रोहिंग्यान पर रार। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। रोहिंग्या मुसलमानों पर सियासत क्यों? क्या चुनावी मुद्दा बनेंगे रोहिंग्या मुसलमान? क्या सचमुच बढ़ रही रोहिंग्या मुसलमानों की छत्तीसगढ़ में आबादी? रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? तो आज का जो मुद्दा है उसकी ये अहम पॉइंट्स हैं जिस पर फोकस्ड हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जो पारा है सियासत का, राजनीति का, वो गरमाया हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह से बयान दिया रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में
इनकी आबादी बढ़ रही है और उसी के बाद जो सियासत है बीजेपी और कांग्रेस के बीच वो गरमाई हुई है। कांग्रेस कह रही है कि आखिर जो बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं उन्हें कहां से इसकी जानकारी मिली। दूसरी तरफ बीजेपी के भी तमाम सारे आरोप हैं। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम अपने पूरे पैनल के साथ आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता मणि वैष्णव जी। मणि जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है निश्चय वाजपेयी जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लखन चौधरी जी हमारे साथ में हैं। लखन जी, आपके का भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं वाजपेयी जी आपके पास में आता हूं। बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से शुरू होती है। वो कहते हैं कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आप उसमें एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। आप कहते हैं कि सरकार की मदद से ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या एविडेंस, क्या सबूत इसको लेकर है बीजेपी के पास? एविडेंस क्या, ये तो अपेरेंट है। मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यहाँ पे हर गांव के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम गतिविधि बढ़ी है, और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ बहुत मुस्लिम आबादी कभी नहीं रही, मगर हमने देखा है कि पहले कवर्धा की घटना और अभी तो जो बेमेतरा में हुआ वो तो कल्पना से परे कि दिन दहाड़े कोई मुस्लिम जो है हिंदू भाई को तलवार से काट दे। हम छत्तीसगढ़ के गांव में इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये सरकार यहाँ की मदद कर रही है इनको, मुसलमानों को जो बाहर से आ रहे हैं, वो तो एक बात है। ये उनका उपयोग कर रही है क्योंकि ये सरकार में बैठे जो लोग हैं ये एक आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं, जो कि अभी ईडी की जांच में सामने आया। अनवर ढेबर एक आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं जिसके माध्यम से वो अवैध शराब की बिक्री और ऐसे प्रकार के अपराधों को संचालित करके बहुत बड़ी मात्रा में पैसे उगाही कर रहे हैं। हमने इसके पहले देखा था कि कोयले के हर ट्रक में वसूली हो रही है छत्तीसगढ़ में, सीमेंट की हर बोरी में हो रही है, चावल की हर बोरी में हो रही है, राइस मिलर्स से हर पोस्टिंग में हो रही है। तो इन सारी चीजों के लिए इनको ऐसे क्रिमिनल्स की जरूरत है। क्रिमिनल सिंडिकेट को चलाने के लिए क्रिमिनल्स की जरूरत होती है। वाजपेयी जी, ठीक है, आप कह रहे हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में नहीं है। दूसरी तरफ अगर चलिए मैं आपकी ही बात मान लेता हूं, लेकिन ये फेल्यूर तो फिर सब तरफ से है ना। अगर घुसपैठ बढ़ रही है तो न केवल छत्तीसगढ़, उसके पहले से ही घुसपैठ ही आ रहे हैं जिन रोहिंग्या मुसलमानों का हम जिक्र कर रहे हैं। मैं शुक्ला जी को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि अमित शाह जी को बताना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अरे भैया, आप दुर्ग एसपी से पूछ लीजिए। अभी 3 मई की घटना मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग एसपी जो हैं उनका बकायदा वीडियो है, उसमें 2 बांग्लादेशी पकड़े गए चोरी के इल्जाम में, जिन्होंने यहाँ डाका डाला, चोरी की, और उन्होंने कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए की अलग अलग स्थानों में चोरी की है। जब उनको ट्रेस किया गया तो वो पश्चिम बंगाल के नरेंद्रगढ़ जिले के थे वो, और वहां जाकर के छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उनको पकड़ा। उनसे पूछा तो उनने बोला कि हम तार काट के हम बांग्लादेश से इस पार आए थे, उसके बाद हमने 1500 रुपए देकर के पश्चिम बंगाल में अपना आधार कार्ड बनवा लिया। ये तो एक घटना। मतलब मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि जो लोग छत्तीसगढ़ के अंदर आके अपराध कर रहे हैं और जो पकड़े गए, और एक चीज बता दे रहा हूं, सुनिए, मैं आता हूं आदरणीय, मैं एक आपसे एक बात कहने का अवसर चाहता हूं कि जिस तरीके का आपराधिक ये जो सिंडिकेट अपने राजनीतिक आका के लिए अनवर ढेबर एंड कंपनी चला रही है, बड़ी संख्या में इन्होंने मणि वैष्णव जी दूर से मुसलमानों को लाकर के आपराधिक काम में लगाया है। जिस तरह से निश्चय वाजपेयी जी जो कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है, जवाब दे दीजिए आप। देखिए सक्सेना जी, शंकराचार्य जी सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, उनका पूरा सम्मान है, हम उनको पूजनीय मानते हैं। शंकराचार्य जी ने 2 बातें कही। एक बात उन्होंने कही धर्म के प्रति चिंता व्यक्त की है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि भारत में जो हिंदू रहते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, हिंदुओं के साथ मिलजुल, भारत में जो मुस्लिम रहते हैं वो हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और
भारत के जो मुस्लिमों से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इन्होंने जो दो बातें कही, तो पहली बात को मैं बताना चाहूंगा, पहली बात में तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दुष्प्रचार किया है वो उससे कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी को थोड़ा सा जो है भ्रम हुआ है कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही वो कि भारत में जो मुस्लिम हैं वो हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही सांप्रदायिकता की राजनीति पर बहुत ही करारा तमाचा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर भारत में रोहिंग्या मुसलमान घुसे हैं, भारतीय जनता पार्टी जितने बार ये बात कहेगी कि छत्तीसगढ़ में या भारत में रोहिंग्या मुसलमान घुसे हैं, तो उतने बार भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह के निकम्मेपन को बेपर्दा करेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जितनी बार कहेगी कि भारत में रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए हैं, उतने बार इसका मतलब यह है कि ये लोग जो BSF है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी निकम्मा मानती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री जी को निकम्मा मानती है, वो अलग विषय है। पश्चिम बंगाल में ये राज्य सरकार की मदद से काम हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी को निकम्मा नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री जी को निकम्मा मानती होगी, हो सकता है कि मानती हो निकम्मा गृह मंत्री जी को, वो तो इस काम में लगे हुए हैं। 1500 रुपए अमित शाह जी को बिल्कुल भी निकम्मा नहीं मानते हैं। अमित शाह जी काफी काम के व्यक्ति हैं, कारगर व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति हैं। अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी निकम्मा मानती है तो मानती रहे, लेकिन हम जानते हैं कि अमित शाह जी के रहते किसी प्रकार का रोहिंग्या मुसलमान तो क्या एक पंछी भी पर नहीं मार सकता देश के अंदर, ऐसा हम सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि रोहिंग्या मुसलमान देश के अंदर घुसे हैं, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है अमित शाह एक निकम्मे और असफल गृह मंत्री है। दूसरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दिया था। और आप लोग 1500 और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आधार कार्ड बनवा ले रहा है कोई अपने काम के लिए देश के बाहर से कोई व्यक्ति देश के अंदर आके आधार कार्ड बनवा ले रहा है, तो इसमें विफलता है गृह मंत्री अमित शाह जी की। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो प्रशासन है, शासन है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बाहर से अगर कोई व्यक्ति देश के अंदर घुस जा रहा है, आधार कार्ड बनवा ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि गृह मंत्री विफल हैं, निकम्मा साबित करने का प्रयास। लेकिन मणि वैष्णव जी, जितने बार कहेगी कि रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश के अंदर घुसे हैं, उतने बार ये लोग कहना चाहते हैं। चलिए लखन चौधरी साहब के पास में आ जाता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी हमारे साथ में है। लखन जी, क्या मायने निकाले जाएं इन चीजों का, क्योंकि कोई पहला मौका नहीं है इस तरह की चीजें छत्तीसगढ़ में। इससे पहले भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई रही है। जो घटनाक्रम में जो ताज़ा मामला है, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो बयान आया है उसकी तरफ है। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि जो कहीं ना कहीं गलत फीडिंग की गई है बीजेपी की तरफ से, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं दोनों चीज़ों को समझना चाहूँगा कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जिस तरह की चीज़ें कह रहे हैं या जिस तरह की चीज़ें छत्तीसगढ़ को लेकर आ रही हैं, बीच बीच में आती रही रोहिंग्या मुसलमान को लेकर, कांग्रेस कह रही एक भी नहीं है, ऐसा है? राजेश जी, 2-3 बातें हैं। मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो अलग मसला है और रोहिंग्या वाला एक अलग मसला है। ये मैं बताता हूँ कि शंकराचार्य जी ने ये जो बातें कही हैं, मुझे भी आज जो है वीडियो देखकर जो है और सुनकर ताज्जुब हुआ कि ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने 1-2 दिन पहले जो है इस सरकार की गोधन योजना और राम वन गमन पथ को लेकर जो है इस सरकार की भूपेश बघेल की तारीफ की थी। और कई मुद्दों पर जो है, जिस तरह से यहाँ राम की प्रतिमा लगाने के लिए भूपेश सरकार ने घोषणा की है अभी 1 दिन पहले, तो इन सब चीजों को लेकर इन्होंने तारीफ की थी। आज अचानक क्या हुआ, ये जो है थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है ताज्जुब की ये किस तरह का मामला है। और 2 दिन पहले भिलाई में जो है इनका बहुत बड़ा जो है इंटरव्यू छपा था इन्हीं शंकराचार्य जी का, जिसमें 3-4 मुद्दे बहुत संक्षेप में मैं उन चीजों को आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि दर्शकों को जो है असली मसला पता चले। कि एक तो देखिए, बजरंग दल वाला मामला जो घटना हुई थी उस पर भी इन्होंने अपनी बात रही थी और कहा था कि बजरंग दल बजरंग बली का पर्याय नहीं हो सकता। मतलब इस घटना को जो जोड़ा जा रहा था उसको उन्होंने जो है अलग अलग माना था। फिर प्रदीप मिश्रा जी के बयान पर कि शिवलिंग पर जो है हम बेलपत्ता चढ़ाकर पास हो सकते हैं, उस मामले को भी उन्होंने नकारा था। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के मसले पर भी उन्होंने इसको कपोल कल्पित बताया था। और मंदिरों में जो इस तरह से हिंदुओं की जो है
दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं और आमदनी बढ़ रही है हिंदू मंदिरों की, उसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया था कि सारे जो है बड़े मंदिर जहां पर भारी मात्रा में दान आते हैं वहां पर जो है सरकार कब्जा करती जा रही है। तो इस तरह, और आज अचानक ये मामला आता है कि रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, तो ये मामला थोड़ा सा घालमेल का भी मुझे लगता है। देखिए, और जहां तक छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों के बढ़ने की बात है, तो ये मुझे भी ताज्जुब हुआ कि हम लोग पिछले 15-17 साल में जो भाजपा की सरकार थी उस समय भी ये रोहिंग्या मुसलमान का मसला कभी नहीं था। जो मुसलमानों की बात की जा रही है, भाजपा के वाजपेयी जी जो कह रहे थे, वो तो कई सालों, दशकों, बल्कि सैकड़ों साल पहले से आकर बसे मुसलमान हैं। बांग्लादेश से भी देखिए, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव और बस्तर का पखांजूर बेल्ट में बहुत सारे मुसलमान आके बैठे हैं, बांग्लादेशी शरणार्थी, जो उस समय इंदिरा गांधी के समय में। तो ये जो मामला है थोड़ा घालमेल का लग रहा है कि सामान्य मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान, तो ये अलग अलग मामला है। इस मामले को थोड़ा सा मुझे लगता है अलग अलग करके देखना चाहिए। चलिए, अलग अलग करके देखना चाहिए। मैं इसी बात को आगे बढ़ा देता हूं निश्चय वाजपेयी जी के पास में। निश्चय वाजपेयी जी, बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ें पर ही हम बात कर लेते हैं कि एक तरफ ये कि रोहिंग्या मुसलमान जो नहीं है, या फिर दूसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिस तरह से स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर तादाद बढ़ रही है या संख्या बढ़ रही है, जितनी भी बढ़ रही हो, ये अलग मैटर है, तो कोई ये साल, 2 साल, 4 साल का नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान को लेकर जो सियासत, जो राजनीति है, वो लंबे समय से देखी गई, समय समय पर। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है जब आपकी भी सरकार रही है वहां से इसकी शुरुआत हुई हो, उस समय नहीं रोका गया हो। सक्सेना जी, मैं आपसे 2 बातें कह दूं कि पहली बात तो जो बांग्लादेशी शरणार्थी छत्तीसगढ़ में समेत और देश के अन्य कोनों में भी आए, वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू शरणार्थी थे जिनको बांग्लादेश से भगाया गया था मुसलमानों के द्वारा। और मैं ये थोड़ा सा मैं गलत जानकारी दे रहे हैं आप, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम नहीं, हर धर्म के लोग थे उसमें। जो बांग्लादेश से भगाए गए लोग थे उसमें हिंदू धर्म के भी थे, मुस्लिम धर्म के थे। कांग्रेस सरकार ने बिना धर्म देखे हुए उन्हें देश में बसाया था, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे देश के अलग अलग कोने में हो। भाई सक्सेना जी, ये किससे कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के उन्हें देश में बसाया था। निश्चय वाजपेयी जी गलत जानकारी दे रहे हैं। मणि वैष्णव जी, मैं आ जाता हूँ आपके पास में। मणि वैष्णव जी, मैं आऊंगा आपके पास में। निश्चय वाजपेयी जी बोल रहे हैं, पर्याप्त समय आपके पास भी रहेगा। पाकिस्तान से मुस्लिम शरणार्थी नहीं आए थे, ये तो आप तथ्यात्मक रूप से गलत बात बोल रहे हैं कैमरे में। केवल हिंदू शरणार्थी आए थे, और वो सिंध से भी आए थे, और वो बांग्लादेश से भी आए थे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अतीक अहमद का अभी जब हत्या हुई तो अल कायदा ने बोला कि हम इसका बदला लेंगे। देखिए, आतंकवादी कनेक्शन को समझने की जरूरत है, और ईडी की जांच में स्पष्ट हो गया है कि यहां आपराधिक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में चल रहा है, और इनको अपराधियों की जरूरत है, अपराध के संरक्षण के लिए अपराधियों की जरूरत है। इसलिए ये लेके पूरे देश भर से इस तरीके के लेको, और वो बांग्लादेशी लोगों को लेकिन निश्चय जी, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, ये मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है कि चिंता है? ये मैं यही समझना चाहूंगा कि ये राजनीतिक। मेरे जीवन में मैंने पहली बार सुना है कि छत्तीसगढ़ के किसी गांव में किसी मुसलमान ने हिंदू को तलवार से काट दिया दिन दहाड़े, मैंने नहीं सुना। अगर भाई वहां 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, 3 लोगों की हत्याएं हुई थी, आप धर्म की नजरिए से क्यों देख रहे हैं? आपने पहले कभी नहीं हुई, केवल भूपेश बघेल के समय हुई। वहां 3 हत्याएं हुई थी, भूपेश बघेल ने कहा कि हम हत्याएं हैं, आप उन्हें मनुष्य की दृष्टि से क्यों नहीं देखते? भाई, ये बहुत गंभीर विषय है, क्यों कर रहे हैं आप गंभीर विषय है। वहां 3 युवकों की हत्याएं हुई, जो हत्या हुई, आपसी लड़ाई, वो आपसी लड़ाई थी, गांव में हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। क्या भूपेश बघेल क्या इसके बाद जजिया कर लगाने वाले हैं? क्या जवाब देने का प्रयास किया? बिरगांव में जजिया कर लगाने वाले हैं, उनको जवाब देना चाहिए। बजरंग दल पे जहां भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, पार्टी वहां पे हिंदू की हो रही है, और प्रतिबंध ये बजरंग दल पे लगा रहे हैं। शंकराचार्य जी, चलिए मणि वैष्णव जी को सुन लेते हैं। मणि वैष्णव जी, चलिए, मुझे लगता है बारी बारी से बात आएगी तो बेहतर रहेगा, दर्शकों को भी समझ में आएगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। आपराधिक सिंडिकेट चला पार्टी हिंदू धर्म के सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की सबसे बड़ा खतरा है। इस बात को स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा था, क्या आप उस बात को मानते हैं? आप मुसलमानों का उपयोग कर रहे हैं।
क्या आप उस बात को मानते हैं? मुस्लिम अगर आप अपराधियों का शंकराचार्य उपयोग कर जी रहे के हैं, बातों को मानते मुस्लिम हैं तो आप अपराधियों इस का बात उपयोग को कर रहे हैं बताइए। आप। ये स्वामी सच्चाई है। स्वरूपानंद जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म भ्रष्टाचार के लिए के सबसे लिए बड़ा खतरा मुस्लिम है। अपराधियों क्या आप उस बात को उपयोग कर मानते रही हैं? है यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, और गांव-गांव में उनको बैठा दिया, इसलिए वो इस तरीके का चलिए अपराध कर चलिए रहे हैं। मणि गंदे वैष्णव अपराध जी कर की रहे बात आ जाने दीजिए, मैं आपके पास वाजपेयी जी फिर वो आ तो पूरे जाऊंगा। समय मेरे मणि समय वैष्णव जी बोलते रहे भैया, चलिए मेरे को तो चलिए बोलते ही चलिए, नहीं मैं चाहता हूँ बारी बारी से बात आए तो बेहतर रहेगा, बेहतर संवाद होगा, उनको लोगों को समझ समझाइए। में भी आएगा। मणि वैष्णव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर शंकराचार्यों, पूजनीय शंकराचार्यों की बात पर इतना ही अमल करती है तो स्वामी स्वरूपानंद जी, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के गुरु हुआ करते थे, उन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस बात को मानती है? अभी बजरंग दल वाला जो किस्सा हुआ, उसमें स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि बजरंग दल का बजरंग बली से कोई संबंध नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मानती है इन बातों को तो सारी बातों को माने। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने तो यह भी कहा है कि भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं वो बड़े प्रेम से रह रहे हैं, हिंदुओं के साथ अच्छे से रह रहे हैं, उनसे कोई समस्या नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता की राजनीति पर बड़ा करारा प्रहार है। तो भारतीय जनता पार्टी को जरा भी थोड़ा सा मौका मिलता है तो सांप्रदायिकता की राजनीति करने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ में, मैं तो कहता हूं छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, और अगर एक भी रोहिंग्या मुसलमान है तो भारतीय जनता पार्टी नाम और पते के साथ शिकायत दर्ज कराए। अरे नाम और पते के साथ शिकायत दर्ज कराए भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद तथ्य के साथ थाने में दर्ज है, आप लिख के आप नाम और पता लिखिए, छत्तीसगढ़ की शासन कार्रवाई करेगी। आपको अगर पता है, सक्सेना जी अगर पूछिए इनसे कि अगर इनको पता है तो शिकायत दर्ज क्यों नहीं करते? अगर इनको पता है बिल्कुल आप बताइए किस क्षेत्र में कितने रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, और अगर आपको पता है और अगर आप इस जानकारी को छुपा रहे हैं तो आप भी दोषी हैं। इस बात को आप याद रखिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान किस क्षेत्र में है और कहां है, और उसके बावजूद अगर आप नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी दोषी हैं। आप रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। जी बोलिए बोलिए। जा रहे तो बताइए ना कहाँ है? अगर आप नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप समर्थन कर रहे हैं उनका, आप रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि रोहिंग्या मुसलमान बाहर से, अनवर ढेबर रोहिंग्या मुसलमान नहीं है भैया, आप किसी को भी रोहिंग्या मुसलमान बता दो। अनवर ढेबर कहाँ से आ गया? अनवर ढेबर उनका परिवार। चलिए मैं लखन चौधरी साहब के पास में आ जाता हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि इस तरह का संवाद हो रहा है, इससे आप दोनों ही समझ रहे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि जो डिबेट हमारी जो चर्चा है उसमें दर्शकों को भी चीजें समझ में आना चाहिए, तो हमारी चर्चा सार्थक होगी, चर्चा हमारी बेहतर होगी। और जिस उद्देश्य के साथ हम इसको चर्चा को, डिबेट को कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं वो चीजें भी रहेंगी। मैं सीधे लखन चौधरी साहब के पास में आता हूं। लखन चौधरी साहब, जिस तरह की चीजें दिख रही हैं और जो मैं लंबे समय से देख रहा हूं छत्तीसगढ़ में, जाहिर सी बात है कोई ये बात नई नहीं है, चूंकि चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, 5 से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के मुद्दे अब उठ रहे हैं, क्या माना जाए कि अब चूंकि जो चुनाव और उसी लिए तमाम सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह की सियासत है, जिस तरह की राजनीति है, उसी के रूप में देख लिया जाए इस बहस को? बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल ये सियासत है, और इसमें मुझे लगता है कि इस मसले में 2-3 चीजें समझने की जरूरत। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा रहा है हमेशा जी। छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से, चाहे वो जसपुर में हो ईसाई धर्मांतरण का मसला, अभी जो बात हो रही थी कि कवर्धा में मुस्लिम धर्मांतरण का जो मसला था, बेमेतरा में था, फिर इधर नारायणपुर में उपचुनाव के समय हुआ। तो धर्मांतरण का मसला निश्चित रूप से, चाहे वो ईसाई धर्मांतरण का हो या मुस्लिम का हो, ये मसला छत्तीसगढ़ में रहा है। लेकिन इसके पीछे अभी जिस तरह से रोहिंग्या की एंट्री हो रही है, ये ताज्जुब की बात है। और मुझे लगता है कि रोहिंग्या की एंट्री जो हो रही है वो छत्तीसगढ़ में अभी कोई भी इस बात को नहीं पचा पाएगा कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री हो रही है या उनकी तादाद बढ़ रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है। देखिए, विपक्ष को, सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, मैं सैकड़ों मुद्दे गिना दूंगा। विपक्ष के लोग आए मेरे पास, मैं सैकड़ों मुद्दे उनको बता दूंगा सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के रूप में। लेकिन रोहिंग्या का जो मसला है छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल कम से कम नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात राजेश जी, की यदि रोहिंग्या का मसला आता है तो भूभाग का मसला भारत सरकार के पास है। भारत सरकार जो है, गृह मंत्री जो है, क्या कर रहे हैं? यदि छत्तीसगढ़ तक रोहिंग्या घुस रहे हैं तो इसका मतलब है ये कि हमारा गृह मंत्रालय जो है वो क्या कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये छत्तीसगढ़ का मसला नहीं है, ये संप्रभुता की बात नहीं है, ये कोई राज्य का विशेषाधिकार नहीं है, ये भारत सरकार का मसला है। तो इसलिए ये
टोटल पॉलिटिकल जो है मसला है, ये सियासत है। और मुझे लगता है कि इस तरह की सियासत करने की बजाय जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई, चलिए बेहतर बात लगा चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे के स्थान पर अगर जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, बातचीत हो, वो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। और जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो छत्तीसगढ़ में राजनीति है, जो सियासत है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद वो गरमाई हुई है, लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें हैं उसके चलते चाहे बीजेपी हो या सत्ताधारी दल कांग्रेस हो, अपनी अपनी चीज़ें हैं। आखिर हकीकत क्या है ये भी जानने की, समझने की ज़रूरत है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा, धन्यवाद करूँगा। तो कुल मिलाकर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है और देखा कि किस तरह से सत्ताधारी दल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, सियासत गर्म है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।